में आप जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है शॉर्ट पे बता दूं। सिग्नेचर। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि यूपी में किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन को लेकर प्लान कर रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं यूपी के काउंसलिंग प्रोसेस नहीं पता होता है। इस पे यार मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन एक वीडियो हम शॉर्ट में कवर अप करने वाले हैं कि यूपी नीट का जो काउंसलिंग होता है स्टेट कोटे का 85% का, उसका क्या प्रोसेस रहता है और उनको कितने का डीडी सबमिट करना होता है और स्टेप बाय स्टेप उनको कैसे मूव ऑन होना चाहिए और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए हम क्या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। तो यूपी की यार कुछ खास चीजें हैं। सबसे पहले चीज तो मैं बोलूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा है ना। इधर नॉर्थ इंडिया में तो मतलब सबसे ज्यादा है। एक कहीं ना कहीं अलॉटमेंट होने की पॉसिबिलिटी यहां पर भी अच्छी होती है। अगर आपका इस बार 220 अबव है देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आप माइनॉरिटी वाला फीस स्ट्रक्चर है जो 16 लाख रुपीज पर ईयर वाला अगर आप अफोर्ड कर सकते हो देन तब तो अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हो तब भी आपके चांसेस बन सकते हैं मॉप अप राउंड तक। तो यूपी में इस बार मत मिस करना। और जिनका 200 के अबव है उनके लिए एक नया कॉलेज एड ऑन हुआ है, नारायणा मेडिकल कॉलेज, तो उसका भी चांस बनेगा। अब यूपी के हो या आप अदर स्टेट के हो, सारे कैंडिडेट कॉमन रहते हैं यहाँ पर। तो जल्दी से समझ लेते हैं। पहला सबसे ज्यादा डाउट तो ये आ रहा है यार, कॉमन डाउट है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है कि एक्सपेक्टेड जो डेट है वो कब की, मतलब कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, क्या रहेगा। तो अभी यार ऑलमोस्ट आप देख रहे होगे पूरा आपका नवंबर फिनिश हो गया है ऑलमोस्ट, है ना। बहुत ही जल्द मैं आपको बोलूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन वगैरह चल रही तो वहां पर कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं आने वाला है। अगर जल्दी कुछ वाइंड अप हो के कुछ फाइनलाइज होगा तो आप मान के चलो कि 15 दिसंबर तो ये लोग टच कर जाएंगे एमसीसी का ही क्लेरिफिकेशन लाने में, ठीक है ना। और आफ्टर 1 वीक अगर आप देखोगे तो आपका यूपी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होता है। इट्स मीन कि आप 20 दिसंबर से आप एक उम्मीद रख सकते हो अगर आप एमबीबीएस को लेकर प्लान कर रहे हो तो। लेकिन यार अपने यहाँ पर प्री बुकिंग स्टार्ट है। अगर आप यूपी की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। कंप्लीट मेंटरशिप आपको दी जा रही है। काउंसलिंग में आपको 1 by 1 सारी की सारी सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाली है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी स्कोरिंग कम है, जैसे कि मैंने बताया कि 200 या जस्ट क्वालिफाइड वालों के लिए भी एक यहाँ पर अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर वो यूपी के बाहर यूपी का बच्चा नहीं जाना चाहता है। तो अगर कोई यूपी आना भी चाहता है उस केस में भी बहुत मोस्ट वेलकम भी है। और यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा में बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर सिर्फ हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि एमसीसी काउंसलिंग अटेंड कराता है। तो वहाँ पर राउंड 1 और राउंड 2 आपको एमसीसी के थ्रू पार्टिसिपेट करना होता है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो 11,000 की आपको पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज आपको आधी पेमेंट करनी होती है 5.5 के। तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू अप्रोच आउट कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने यूपी के अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उसमें मैंने कट ऑफ वाली बात की हुई है, तो उस वीडियो को अभी जाकर देख सकते हो। आई थिंक 3rd लास्ट वीडियो है। उसके बाद में आपका स्टेट कोटा जो 85% होगा जिसमें सिर्फ यूपी का स्टेट एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकता है गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर। प्राइवेट के लिए तो सारी सीट्स ओपन है, कोई भी आकर पार्टिसिपेट कर सकता है। 85% सीट्स को लेकर यार इस पे भी मैंने एक्सपेक्टेड डेटा पर बात की है। 20,000 रैंक तक है जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी तक, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं यार नए वाले, अगर आपकी रैंक 20,000 के आसपास है तो। अब यार फाइनली जो प्रोसेस वाली बात थी उस पर आ जाता हूं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है इस वाली वेबसाइट पर upneet.gov.in पर। एक वेबसाइट और है जिसमें आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, dgmeup.in पर। तो वहां पर भी आपको काफी सारी अपडेट या कट ऑफ या लास्ट ईयर का प्रोसेस वगैरह आपको वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो सबसे पहला यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको upneet.gov.in पर करना होगा। उसके बाद में आप जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हो तो वहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है शॉर्ट पे बता दूं। सिग्नेचर चाहिए होता है, फोटो चाहिए होती है, जो आपकी एकेडमिक प्रोफाइलिंग होगी वो लगेगी, 10th-12th की, और साथ साथ आपका नीट का जो डिटेल होगा वो सारा वहां पर लग जाता है। आई थिंक आपके एप्लीकेशन नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ से ही लॉगिन हो जाता है। वहां पर नंबर और ईमेल आईडी को अपने अच्छे से सिक्योर करके रखना होता है क्योंकि उसमें बार बार वेरिफिकेशन आता है। जो भी अपडेट या जो भी प्रोसेस मिल रहा होता है वो उसी ईमेल और नंबर के थ्रू मिल रहा होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का होता है। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपकी
पर्सनल डिटेल प्लस एकेडमिक डिटेल आप फिल करोगे और उसी समय आपको एक नोडल सेंटर सेलेक्ट आउट करना पड़ता है। नोडल सेंटर एक ऐसी जगह को बोलते हैं जहां पर आपको एक तरह का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को जाकर वेरीफाई कराना पड़ेगा और आपको डीडी एक तरह की सबमिट करनी पड़ती है। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो सबमिट करना पड़ेगा प्लस ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने पड़ते हैं। प्राइवेट कॉलेज को जो लोग टारगेट कर रहे हैं अदर स्टेट से, उनके लिए बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो कैटेगरी हो गया, इनकम हो गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। इनकम कास्ट डोमिसाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेस्ट ऑफ इट 10th 12th, नीट के स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे होते हैं, सारे ओरिजिनल यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिजिनल, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ओरिजिनल आपके सबमिट हो गए, आप लेकर जाओगे देन आपकी फोटोकॉपी सबमिट हो जाती है और देन आपकी डीडी सबमिट हो जाएगी, बाकी आप सारे डॉक्यूमेंट्स वापस ले आते हो। देन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरीफाई हो गए तो यहाँ पर होता क्या है, इन केस जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्रोच कर रहे हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया या पुराना है तो देन वो नहीं कंसीडर करते हैं, देन फिर आप जनरल में कंसीडर किए जाते हो यहाँ पर, तो एक लॉस ये हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको और आगे भी वीडियोस देखती रहने हैं, है ना, देखते रहोगे तो आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आप अपनी काउंसलिंग अच्छे से कर पाओ। और यहाँ पर अगर आपका ये सारा प्रोसेस यहाँ पर ओके हो जाएगा और चॉइस फिलिंग जो होगी वो एक्टिव हो जाती है, तो जो जितने भी ऑप्शंस होंगे सिक्योरिटी अमाउंट के हिसाब से वहां से आपको पहले ही पता चल जाता है सिक्योरिटी अमाउंट की वजह से कि आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब जिस चीज के लिए अप्लाई करोगे वही कॉलेज ऑप्शन आपके आएंगे आपकी चॉइस फिलिंग में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्या कितना अमाउंट आपको सबमिट करना पड़ता है। एमबीबीएस बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज होगा तो 30,000 का एक डीडी लगेगा। डेंटल में प्राइवेट के लिए 1 लाख रुपीस का, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज देख रहे हो तो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर सीट का जो एक तरह का कंफर्मेशन अमाउंट होता है वो आपको सबमिट करना होता है 2 लाख रुपए का। उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग करोगे, जो आपके कॉलेज आएंगे देन में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके अलॉटमेंट आए, हो सकता है ना भी। अगर आपके अलॉटमेंट आ जाती है तो उसके बाद आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा वहां पर आपको सबमिशन जो कॉलेज का फीस होगा वो सबमिट करना पड़ेगा और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार फिर से ले जाने पड़ेंगे और जो कॉलेज की फॉर्मेलिटीज होंगी वो सारी आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। फिर आगे आपका अपग्रेडेशन वगैरह का प्रोसेस होता है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको कमिंग ब्रोशर में दी जाएंगी। और यार जो भी लोग हमारी टीम का सपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो यार सपोर्ट काउंसलिंग कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे रखा है, तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी लोग अदर स्टेट से हैं तो एक प्रॉपर कनेक्टिविटी ना मिलने की वजह से उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर, और ये 2 लाख रुपीज़ जो अमाउंट या जो सिक्योरिटी अमाउंट है बहुत बार नॉन रिफंडेबल भी हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और यार इस वीडियो के एंड तक, बस ये वाला जो अमाउंट है मैं बोलूँगा कि इट्स मीन कि जितना भी सिक्योरिटी अमाउंट है ये वाला, तो कोई भी ऑनलाइन मोड में फीस सबमिशन नहीं होता है। ओनली जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है यूपी नीट का जो रजिस्ट्रेशन वाला रहेगा, ठीक है ना, तो उसमें आई थिंक 1000 या 2000 रुपीज़ का हार्डली रहता है, वो आपको फीस सबमिट करनी होती है ऑनलाइन मोड में। बाकी कोई भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट नहीं सबमिट होती है। तो वीडियो आज की यहीं तक। आई थिंक आपको यूपी का कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।